morning students. Today I am talking about the important topic of our 11th class, that name is enzymes. Enzyme is also the important topic of our 11th class topic. एंजाइम्स बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे वो प्रोटीन्स होते हैं, जो पेप्टाइड्स होते हैं, जो कि हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं. वी यूज देम एज एन कैटलिस्ट. It means they are responsible to precede the reaction from the reactant to the product formation. तो भाई हमारे reactant से product formation always occurs by the help of these enzymes. Now my topic is what are the factors affecting enzyme. भाई कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम्स की रेट को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम को स्पीड भी करवा सकते हैं और स्लो भी करवा सकते हैं. So there are basically three factors. First is our temperature, and you can say these one. Temperature, you can say, and pH. Second one, that is the major factor, is the concentration of the substrate. And third one is the inhibitors. They also play out a competition in our reaction in a non-competitive way. That's why the reaction. So basically these are the factors which affect the enzymatic rate. सबसे पहले बच्चे I am talking about the temperature and pH. हम temperature और pH के बारे में बात करते हैं, तो we have to plot a graph for it. टेम्परेचर की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं भाई बच्चों टेम्परेचर कि टेम्परेचर रेंज कैसे है, और एक तरफ हम दिखाते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हमारे एंजाइम का रोल कैसे चलता रहता है. तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस वन फैक्टर अबाउट द एंजाइम्स, ऑलवेज देयर इज ए प्लॉट लाइक दिस वन. तो हमारा ग्राफिकली प्लॉट कैसा होता है, इस तरीके से क्या शो करते हैं, ऑलवेज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज. इट मीन्स enzyme is directly proportional to the temperature. It means हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, बट अप टू ए ऑप्टिमल कंडीशन. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. इसके लिए भी एक कंडीशन होती है जहां पे इसका क्या जाता है स्टूडेंट, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट. उस जगह पे जाके क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होने लगती है. तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों अपने को. इट मीन्स हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है, लेकिन देयर इज ऑलवेज ए ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द टेम्परेचर बाय विच द एंजाइम कैन वर्क आउट. तो दिस इज द ग्राफ ऑलवेज आस्क्ड, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन दिस नीट 2020. तो 2020 नीट के अंदर भाई हमारा ये डायग्राम आया हुआ था, आइडेंटिफाई कीजिएगा. और बहुत आसान से क्वेश्चन अब पहले भी आ चुके, तो बहुत इजी से यू कैन इजीली डू आउट फ्रॉम दिस वन. सेकंड वन सेम फॉर द बच्चों पीएच. पीएच के लिए भी वी हैव टू आल्सो ड्रॉ द सेम प्लॉट डायग्राम. अनदर वन इज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. हियर आई एम शोइंग, हियर इज द पीएच वन. सेम द ग्राफ एज यूजुअल प्लॉट आउट. तो भाई जब भी हम इसके लिए क्या देखते हैं, हमारा ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या दिखाई देता है, इट मीन्स एंजाइम रिएक्शन इज ऑल्सो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीएच, बट सेम एट हियर ऑप्टिमल कंडीशन इज रिक्वायर्ड. तो भाई कोई भी अगर हमें एंजाइम से काम करवाना है तो टेम्परेचर और पीएच की ऑप्टिमल कंडीशन रखनी है. दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. अगर हम टेम्परेचर की रेंज बढ़ा देते हैं मोर देन द 40 डिग्री, तो भाई डीनेचुरेशन होने लग जाता है, एक्सेप्ट द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, उनको छोड़ के. सेम फॉर द पीएच रेंज ऑल्सो भाई, हमारे साइक्रोफिलिक या उनको छोड़ के भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सबके अंदर हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करना चाहते हो तो पीएच की भी ऑप्टिमल कंडीशन रखनी है. Next one is our concentration of the substrate. Here I am making the plot. इसमें भी हमें क्या करना है, we have to show the enzymatic activity by which we can easily show. One is the complete one substrate concentration that I show here with the S1.
अनदर वन इज द वेलोसिटी। भाई हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइमेटिक वेलोसिटी किस हिसाब से इंक्रीज होती हुई जाती है। तो हियर इज द ग्राफ वन, हियर वी शो आउट दिस इज द V max हाफ। इट मीन्स इस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो हाफ हो जाती है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट, हियर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी at where the energy rate of the reaction is maximum because the substrate concentration is raised. Here the kinetic energy we check out it by the help of this, that is almost the half one. So always remember this is the plot diagram which is drawn against the concentration of the substrate and which show when we increase the concentration of the substrate, the velocity of our enzymatic activity increase up to the maximum value, and make out this one. And third one is the inhibitor. भाई बच्चों इनहिबिटर भी हमारे क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिवली एंड नॉन कॉम्पिटिटिवली। देयर आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स and the competitive inhibitors. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है भाई, जो इनहिबिटर होता है that bind with the enzyme because there is a competition between them। तो यहाँ पे हमारे सबस्ट्रेट की जगह पे क्या जुड़ जाता है एंजाइम के साथ, इनहिबिटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव, there is not a competition between the inhibitor and the substrate one to bind with the enzymes. So such type of the activity also affect the enzymatic activity. So this is the important topic student, always asked what are the major factors which affect the rate of the enzymes and how the enzyme control the reactions. Note down these points students.